माय डियर फ्रेंड्स, एस्ट्रो एंजल में आपका स्वागत है। मेरा ये वीडियो मिथुन राशि के एस्ट्रो टिप्स का ही भाग 2 है, जिसमें मैं आपको एस्ट्रो टिप्स देने जा रही हूं। दोस्तों, एक और कमी जिसमें आपको सुधार करने की जरूरत है कि आपको पैरासिटिक नहीं होना है। मुझे आप में दूसरों पर आश्रित होने की प्रवृत्ति भी देखने को मिलती है। दोस्तों, अगर आप किसी पर आश्रित होते हो तो आपको उसके हिसाब से ही फिर काम करना पड़ता है। जो व्यक्ति अपने ऊपर विश्वास नहीं करता वो हमेशा दूसरों की गुलामी करता है, और जैसे ही जिस वक्त आप किसी की गुलामी स्वीकार करते हो तो समझो उसी वक्त आपकी आधी योग्यता नष्ट हो जाती है, क्योंकि गुलाम व्यक्ति का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। व्यक्ति अपना भाग्य स्वयं बनाता है। जो स्वयं चलता है, जमाना उसके पीछे चलता है। अपनी बुद्धि की मदद से अपने जीवन की दिशा निश्चित करिए। आपके सुझाव से सामने वाला व्यक्ति सफल होकर महल खड़े कर देता है, लेकिन वही सुझाव आप अपने ऊपर लागू नहीं करते। मिथुन राशि वालों, एक अनजान सा भय आपको हमेशा क्यों बना रहता है, और आश्रित रहने की जो प्रवृत्ति है, जब व्यक्ति आपके सुझाव से सफल हो जाता है तो आप सोचते हो कि ये कामयाब हुआ जो व्यक्ति है शायद आपको उसी सम्मान के साथ अपने साथ एडजस्ट कर लेगा और आपको उससे लाभ मिलेगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। दोस्तों, आपकी ये पैरासिटिक प्रवृत्ति के चलते आप कभी भी अपना ओन व्यवसाय स्वयं खड़ा नहीं कर सकते। जो अपने ऊपर विश्वास नहीं करता वो जीवन भर गुलामी करता है, और गुलाम का न दीन, न धर्म, न राम, न रहीम, कुछ भी नहीं होता। क्योंकि वो जिस पर आश्रित होता है वो तो उसी के हिसाब से चलना, उसको उसी हिसाब से चलना होता है। इसीलिए स्वावलंबी बने, अपने कैलिबर को पहचाने और आगे बढ़े। अब एक और बुराई जिस पर आपको विजय प्राप्त करनी है, जो मुझे दिखाई दे रही है, वो है आपकी धन संग्रह करने में जो आपका विश्वास है, या धन संग्रह करने की जो आपकी वृत्ति है, वो मुझे गलत प्रतीत होती है। आप खर्च करने में डरते हो। दोस्तों, देने वाला उदार व्यक्ति दान देकर धनवान बनता है, जबकि कंजूस व्यक्ति जोड़ जोड़ कर निर्धन बन जाता है। दोस्तों, सृष्टि का नियम है, अर्जन के साथ विसर्जन अनिवार्य है। जो कुछ हम दान करते हैं वास्तव में वो सब हम अपने आप को ही दे रहे हैं। जिसने इस बात की गहराई का भेद जान लिया दोस्तों, फिर उसे समझाने की कोई जरूरत नहीं है। आज जो हमारे पास है, याद रखना, वो भी किसी का दिया हुआ ही तो है। इसीलिए अपनी सामर्थ्य अनुसार अपनी कमाई का एक निश्चित हिस्सा गरीबों को दान देने के लिए जरूर निकालें। आप देखिएगा आपकी कमाई में बरकत होने लगेगी। दान से धन घटता नहीं है दोस्तों। अंगूर की शाखाएं काटने से और भी ज्यादा अंगूर लगते हैं।
और पुण्य कार्य कभी धन के लिए नहीं किए जाते। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पीहे न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय सुजान। रहीमदास जी कहते हैं कि पेड़ अपने फल नहीं खाते, तालाब अपना पानी नहीं पीता, अच्छे लोग दूसरों के हितों के लिए ही धन संचय करते हैं। अब एक और कमी जिस पर आपको सुधार करना है वो है कि आप अपने प्रति बहुत लापरवाह होते हो, यानी आपकी लापरवाह प्रवृत्ति होती है जन्मजात। एक बात याद रखना दोस्तों, 90% की चिंताएं सिर्फ 10% की लापरवाही से ही जन्म लेती हैं। किसी भी कार्य के करने के बाद उसका पुनः निरीक्षण करना जरूरी होता है। आपका हर कदम सिखलाता है कि आपको कितनी सावधानी की जरूरत है। हमें यह हमेशा याद रखना चाहिए कि एक शेर को भी मक्खियों से अपनी रक्षा करनी पड़ती है। आपकी अनदेखी और लापरवाही से आपके शरीर का एक फोड़ा भी नासूर हो जाता है। अपने आप से प्यार करें, अपने आप को दर्पण में निहारें और बुद्धिमानी के साथ साथ आकर्षक भी बने। जो व्यक्ति स्वयं से प्यार करता है वही दूसरों को भी प्यार दे सकता है। दोस्तों, गरीब हो या अमीर, संघर्ष हर व्यक्ति को करना पड़ता है, लेकिन इस संघर्ष के साथ ही खुश होकर जीने का एक अलग ही मजा है। जिंदगी में ऊंचाइयां प्राप्त करने के बाद अपनों को धन्यवाद देना कभी ना भूलना, क्योंकि संघर्ष में वो हर हाल में आपके साथ खड़े रहे। बिना देखे बिना जाने किसी वस्तु का सेवन न करें, बिना पढ़े कहीं पर भी हस्ताक्षर न करें। ये बात याद रखें कि आपके आसपास और वर्क प्लेस के लोग आपकी लापरवाही की प्रवृत्ति, आपकी लापरवाही की आदत पकड़ चुके हैं। आपके विरोधी इसका फायदा ले सकते हैं। सचेत रहें। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी वाली कहावत आपके लिए ही बनी है। सावधानी बुद्धिमत्ता की कसौटी है। दोस्तों, मेरी बातों को अपने व्यवहार में लाइए, क्योंकि सच्चे दोस्त कभी आपको गिरने नहीं देंगे, और ये ना किसी की नजरों में और न ही किसी के कदमों में। सच्चे दोस्त आपको कभी नहीं गिरने देंगे। दौलत से दोस्त बने कभी दोस्त नहीं होते। हमारे चैनल का यही उद्देश्य है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। दोस्तों, एस्ट्रो टिप्स प्रोजेक्ट के बाद हमारा दूसरा प्रोजेक्ट जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे शुरू होगा, जिसमें हम आपको राशि के हिसाब से लोगों के साथ सामंजस्य, एडजस्टमेंट और कंप्रोमाइज करना सिखाएंगे। और फिर आपके जीवन में, आपके घर परिवार, आपके कार्यस्थल, कहीं पर भी टकराव की स्थिति से आपको नहीं गुजरना पड़ेगा। किसी भी व्यक्ति के प्रचलित नाम के प्रथम अक्षर से उसकी राशि निकल आती है, और आपको हम इतना एक्सपर्ट कर देंगे कि सामने वाले को आप उसकी राशि के अनुसार व्यवहार करेंगे और हेल्दी रिलेशनशिप की
शुरुआत करें।